देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में आखिरी बार बीएसपी सत्ता में कब आई थी? वो साल 2007 का था और 5 साल तक सरकार चली भी थी। लेकिन 2012 के बाद बीएसपी कमाल नहीं कर सकी है। 2007 की जीत पहले वाली आधी अधूरी जीत से अलग थी। मायावती ने जब बहुजन की जगह सर्वजन का नारा लगाया तो यूपी की जनता ने हाथी को वो आवाज दी कि विरोधी दल सहम गए। लेकिन 2012 के बाद मिली असफलताओं से उनका सर्वजन से मोह भंग हुआ और वो फिर बहुजन की राग अलापने लगी। लेकिन नतीजा आप सबके सामने है। हाँ, आप 2019 के नतीजों को अपवाद मान सकते हैं। आज की स्थिति में बीएसपी के पास दिल्ली में ताकत शून्य है और यूपी में मिली एक सीट, यानी विधानसभा की बात कर रहे हैं, उसमें मिली एक सीट पार्टी से अधिक उस उम्मीदवार की जीत है जो बलिया जिले के रसला से विधायक हैं। सवाल यह है कि आखिर बीएसपी अपनी असर क्यों खो रही है? क्या अपने भतीजे आकाश आनंद को लेकर मायावती ने जो प्रयोग किया था वो नाकाम रहा? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए साल 2024 में चलना होगा। आम चुनाव के लिए बिगुल बज चुका था। सभी दल जीत दर्ज करने के लिए अपने हथियारों को धार दे रहे थे। वैसे चेहरों में भरोसा जताया जा रहा था जिनसे कुछ चमत्कार की उम्मीद थी। बहन जी को अपने भतीजे आकाश आनंद में वो उम्मीद जगी। आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दे यूपी फतह की कमान सौंप दी गई। राजनीति का ककहरा सीखे बगैर आकाश ने ऐसा छक्का लगाने की कोशिश की कि गेंद बाउंड्री के पार जाने की जगह हिट विकेट कर गई। बीजेपी का नाता आतंकवाद से क्या जोड़ा कि बहन जी खफा हो गई और बीच कैंपेन से ना सिर्फ बुला लिया बल्कि जिस पद से सुशोभित किया था वो तमगा भी छीन लिया। लेकिन सवाल जस का तस कि बीएसपी की हार की वजह क्या रही? बीएसपी अपने ही वोट बैंक को क्यों नहीं साध पा रही है? 2022 से लेकर 2024 के नतीजों के सूक्ष्म विश्लेषण के बाद यह पता चलता है कि मायावती के ज्ञान चक्षु खुल चुके हैं। लखनऊ की बैठक में आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से मुक्त कर पैदल कर दिया। अब उनकी जगह भरोसा एक बार फिर अपने भाई में है, यानी कि आनंद कुमार में है। मायावती के भाई आनंद कुमार और रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी है। इस ऐलान के साथ ही कुछ ट्वीट भी किए गए जिसमें मायावती की चिंता, तलखी और आगे की रणनीति झलकती है। ट्वीट में एक शख्स का वो खास जिक्र करती हैं जिसमें कहा गया है कि अशोक सिद्धार्थ वो एक शख्स हैं जो आकाश आनंद के ससुर भी हैं। ट्वीट में यह लिखा गया है कि यह शख्स पार्टी को 2 गुटों में बांट रखा था, यानी कि गुटबंदी, खेमेबंदी पार्टी के अंदर ही कर रहा था। इस शख्स की वजह से बहुजन आंदोलन को नुकसान हुआ है। मान्यवर कांशीराम के सपनों को कुचलने की कोशिश की गई, लेकिन वो साफ कर देना चाहती हैं कि वो ऐसे किसी भी शख्स को बर्दाश्त नहीं करने वाली। उनके जीते जी पार्टी का कोई भी शख्स उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। जहाँ तक आकाश आनंद की बात है तो उन पर उस शख्स का प्रभाव होगा, यानी कि वो उनके ससुर की बात कर रही हैं। अब आकाश शादीशुदा हैं तो उनकी पत्नी का भी प्रभाव होगा। आगे की राह के बारे में खुद आकाश आनंद को सोचना है। इसका अर्थ यह है कि मायावती ने कड़े शब्दों में अपने भतीजे और रिश्तेदार को लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि मान्यवर कांशीराम ने कहा था कि किसी नेता के रिश्तेदार के काम करने में मनाही नहीं है, लेकिन जो पार्टी का नुकसान करेगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। इसके साथ ही अपने भाई की तारीफ करते हुए कहा कि आनंद कुमार ने अब तक, यानी कि आज की तारीख में, निराश नहीं किया है। पार्टी के कैडर्स को उनके लीडरशिप को समर्थन देने की ज़रूरत है। इस विषय पर जानकार कहते हैं कि बीएसपी के कैडर्स भी कहा करते थे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी के मूल विचारों से भटक गए हैं। कार्यकर्ता और शीर्ष नेतृत्व में संवादहीनता की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में इस फैसले से कार्यकर्ताओं में जोश फिर से हिलोरे मार सकता है, क्योंकि सियासत में जो लोगों के बीच नज़र आता है उसी की प्रासंगिकता बनी रहती है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।